वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जब हम स्टोरी कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा स्कैंडल जो हमने आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि इस्लामाबाद में अपने तर्ज के एक बड़े मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 12 अरब रुपए से जायद रकम मुबैना तौर पर पेट्रोल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क में लगाई गई है। सरकारी अफसरान भी मुबैना तौर पर इस धंधे में शामिल हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया के ग्रेड 18 से ऊपर के बाज अफसरान के नाम भी सामने आने लगे हैं। पेट्रोल कीमतों में इजाफे से मुनाफा कमाने के नाम पर सरमायाकारी स्कीम चलाई जाती रही। सरमायाकारों को बताया जाता रहा कि पेट्रोल जखीरा करके भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल कीमतों में तब्दीली को सरमायाकारी के जवाब के तौर पर पेश किया जाता रहा। अफसरान ने मुबैना तौर पर फ्रंटमैनों के जरिए सरमायाकारी कर रखी थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद बड़े पेट्रोल पंप्स इस नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। कई पेट्रोल पंप्स हसास पोश और वीआईपी इलाकों के करीब भी वाक़ हैं। इस पूरे नेटवर्क के मरकजी किरदार के तौर पर अगर बात की जाए तो उनका नाम आ रहा है आदिल इकराम का। आदिल इकराम के खिलाफ इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मुतअद्दिद मुकदमात भी अब दर्ज हो चुके हैं। मारगला, कौसा, रमना और हरीपुर समेत मुख्तलिफ थानों में केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं और मोहम्मद सलमान ने 61 करोड़ रुपए मालियत का मुकदमा दर्ज करवाया। मुबशिर अहमद ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए के आप ये कहें कि चेक डिसऑनर का केस दर्ज करवाया। उमर खान ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत का मुकदमा दर्ज करवाया। मजीद तफसीलात के लिए जानेंगे कि क्या क्या कुछ हुआ, क्या कौन कौन इन्वॉल्व है। हमारे साथ मौजूद है जी हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जमान साहब, सबसे पहले तो ये जो शख्सियत है नवीद इकराम साहब, इनके हवाले से बताइएगा कि ये जब गज़ल पढ़ी थी ना तो जिन थानों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े हरीपुर तक इनके खिलाफ मुकदमे हैं आदिल साहब के, और ये क्या मतलब ये अरसा दराज से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पैसे ही हड़प कर रहे हैं और इस दफ़ा ये सामने आ गए? बिल्कुल जी, आदिल इकराम साहब के हवाले से बड़े होशरबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आदिल इकराम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले आम लोगों को कन्विंस किया और उन्हें कन्विंस किया कि जी पेट्रोल की कीमत चूँकि हर 15 दिन के बाद बढ़ती है, उनको बाकायदा पेट्रोल पंप दिखाए गए। गुलबर्ग में पेट्रोल पंप दिखाया गया, रावलपिंडी पुलिस लाइन के साथ पेट्रोल पंप दिखाया गया, पुराने एयरपोर्ट के पास पेट्रोल पंप दिखाया गया और बताया गया कि इतनी इतनी कीमतें बढ़ती हैं और आपको महाना जो है वो अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे और उस इन्वेस्टमेंट में फिर वो लोग भी कूदे कि जिन्होंने बेशुमार माल बनाया होता है और उसके ज़राए कुछ और होते हैं। उसमें हमारे प्राइवेट लोग भी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पुलिस सर्विस ग्रुप के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, रेवेन्यू के लोग हैं। तो वो भी कोई 2-4 ग्रेड 10 ग्रेड के नहीं है, बल्कि 17-18 और इन ग्रेड्स के और इनके ऊपर के जो लोग थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की इसके साथ। और उसके लिए आप जैसे मेरे जैसे आम जो लोग हैं उनको आगे फ्रंटमैन रख लिया। किसी के नाम पे 50 करोड़ कर दिया, किसी के नाम पे 100 करोड़ कर दिया, किसी के नाम पे 1.5 अरब कर दिया। तो इस तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाई गई और इन्वेस्टमेंट करने के बाद तकरीबन 1 साल 1.5 साल जो है उस शख्स ने, आदिल इकराम ने, बाकायदा इनको रिटर्न भी दिया ताकि उनका एतमाद बहाल हो जाए। अच्छा। रिटर्न देता रहा और उसके बाद यकदम जो है रिटर्न देना बंद कर दिया। और जब रिटर्न देना बंद किया तो लोगों को होश आई कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। फिर कभी कोई बारगला थाने में मुकदमा दर्ज करवा रहा है, कोई कोसार में करवा रहा है, कोई बन्नू में करवा रहा है, कोई कहीं करवा रहा है। इस्लामाबाद में भी मेरा ख्याल है 3 या 4 मुकदमे उनके खिलाफ। और मुजमुई तौर पर ये 12 अरब से जायद का फ्रॉड हो गया है। कल जब ABN ने ये खबर ब्रेक की थी तो उसके बाद मुझे UK से फ़ोन आए हैं और कई ममालिक से फ़ोन आए हैं। लोगों ने बताया कि जी हमारे भी इतने पैसे इसने खाए हुए हैं, हमारे भी इतने पैसे खाए हुए हैं। इवन लाहौर से एक शख्स का फ़ोन आया, उसने कहा जी मेरा 2.25 अरब रुपया है। अच्छा। 2.25 अरब रुपया मेरा खाया हुआ है। तो मैंने भी जो अदालती चाराजोई कर रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि जितने शुरफा हैं, अफसरान हैं, उनको ये ख़तरा है कि एक बंदा जो है वो FIA गया हुआ है। तो FIA अगर बुलाती है तो वो मेरे से भी पूछेगी, XYZ से जो फ्रंटमैन रखे हुए हैं, कि आपकी माली हैसियत कितनी है, कि आपके नाम पे ये जितनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र हुई है ये तो करोड़ों नहीं अरबों की है और आपकी माली हैसियत तो 10 लाख की भी नहीं है। और जो पीछे अफसरान हैं जिन जिन का पैसा है उनको ये डर है कि अगर मुल्ज़म ये बोल दे कि ये पैसा फलां फलां शख्स का है तो फिर उनकी नौकरियाँ भी जाएंगी, वो भी अडयाला का रास्ता देखेंगे। तो मुल्ज़म जो है उसको मारगला के मुकदमे में जब इन्होंने गिरफ्तार करके अडयाला भेजा तो उसके बाद KP के जो मुकदमे थे उसमें KP पुलिस उनको रिमांड के ऊपर लेके गई। अमूमी तौर पे ये होता है कि चेक डिसऑनर का जो मुकदमा होता है उसमें रिमांड नहीं होता। कोर्ट में मुल्ज़म को पेश किया जाता है, कोर्ट उसी वक्त जुडिशल करती है, बंदा जेल चला जाता है।
लेकिन केपी में इस मुलजम को 2 हफ्ते रखा गया। वल्ला आलम को उसके खिलाफ वहाँ पे कोई और मुकदमे दर्ज करके उसमें उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, क्या किया, या उससे कोई चेक लिए गए हैं या उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ लिखवाई गई है। अब ये जब मुलजम प्रॉपरली अदालत में पेश होगा, वहाँ पे अपनी कोई स्टेटमेंट देगा तो पता चलेगा कि किस किस ने उनके साथ केपी में क्या किया है। लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर 12 अरब से जायद के जो असासे हैं लोगों के, वो डूबते नज़र आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पैसा बोलता है। जो मुलजम है वो जब अडयाला जेल में गया तो उसको आउट ऑफ वे बी क्लास भी दे दी गई। अच्छा, तो हमारे दराये ने बताया कि उन्होंने पता नहीं सिफारिश करवाई है या क्या वैसे किया तो है, B क्लास बनती नहीं है बी ना? क्लास उनकी बनती नहीं और उनको बी क्लास भी मिल गई। और बी क्लास के साथ साथ उन्हें जब यहाँ से उधर शिफ्ट किया गया केपी, तो जिन लोगों ने उनसे पैसे लेने थे वो केपी पहुँच गए। और हमारे एक इस्लामाबाद के बड़े मारूफ अफसर हैं और जल्दी उनका नाम भी सामने आ जाएगा, नाम तो खैर सारों के सामने आएंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे एक्टिव किया कि जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसके साथ कोई डील करें, अपनी चीज़ें जो है वो रिकवर करें और इसको पाबंद करें कि किसी भी सूरत हमारा नाम ना ले, ताकि अगर FIA तलब करती है, बुलाती है, वो पूछेंगे कि हाँ जी असल पैसा किसका है, तो हमारा नाम किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो जमान साहब, अब देखिए 12 अरब रुपए की ये जो सारी खुर्द बुर्द हुई है, जो कुछ भी है, तो ये बड़ी रकम है। एक जिस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट हो रही थी, हम देख रहे थे हर 2 हफ्ते बाद, उसमें इस तरह से इन्वेस्टर्स को हाई रेट का प्रोमिस किए गए। लेकिन अब सूरत हाल मुझे ये बताएं कि जो आदिल इकराम है वो क्या केपी पुलिस की कस्टडी में ही है? इस वक्त कंफर्म नहीं है कि आदिल इकराम को अडयाला वापस लाया गया है। कल तक वो केपी पुलिस की कस्टडी में थे। अच्छा। और मे बी उनको आज या रात को अडयाला वापस लाया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और इसमें मजे की बात यह है कि जितना काला धन था उसको यहाँ पे नहीं रखा गया, बल्कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 2 मुल्कों में मुंतकिल भी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का भी है बीच में? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 मुल्कों में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके लिए इस्लामाबाद के बड़े एक मारूफ मनी एक्सचेंज वाले हैं। अच्छा। तो उनकी खिदमात ली गई हैं और वो भी इस धंधे में चूंकि शामिल थे, तो उनके जरिए जो है उस पैसे को बाहर मुंतकिल किया गया है। बज़ाहिर उनको ये लगता था कि जब पैसा बाहर मुंतकिल हो गया है तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो ABN ने जब ये स्टोरी ब्रेक की है तो अब इदारे जो है वो भी हरकत में आए हैं कि ये पैसा इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के कौन से लोग हैं, रेवेन्यू के कौन से लोग हैं, पुलिस सर्विस के कौन से लोग हैं। और मुलजम इतना शातिर था कि वो लोगों को बड़ा एतमाद दिलाता था, खुद साथ लेके जाना, अफसरान से मिलवाना कि ये देखें जी इस लेवल का अफसर है, ये मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इस लेवल का अफसर है मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो लोग उस एतमाद में आ जाते थे और दूसरे अफसर भी जो है वो पैसा लगाना शुरू और मुझे ये लगता है कि अभी जमान साहब ये 12 अरब की बात है, लेकिन जिस तरह की आप बता रहे हैं उसकी स्टोरी, तो ये 12 अरब से भी कई आगे बढ़ सकती हैं मामलात। और वो ये भी कहना गलत नहीं है कि जो लोगों को चूना लगाते थे उनको खुद चूना लग गया और वो चोरों को मोर पड़ गया। कोई शक नहीं है इसमें। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कल से जितने फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो बाहर से भी लोग कॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो स्टोरी ब्रेक की थी 12 अरब से जायद की, वो यहाँ से की थी। अब UK से लोग कह रहे हैं जी हमारा भी इतना पैसा है, लाहौर से कुछ लोग कह रहे हैं, एक बंदा कह रहा है मेरा 2.25 अरब रुपया है। अच्छा। तो अगर वो 2.25 अरब लगा लें तो 12 से कहीं ऊपर चला जाएगा, 14 तक बात पहुंच जाएगी। तो अभी इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आना बाकी है और जैसे जैसे इंक्वायरी इसकी आगे बढ़ेगी और FIA में जब आएंगे तो FIA में सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि चूंकि वहाँ पे डायरेक्टर शहजादुद्दीन बुखारी साहब बैठे हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो बिल्कुल मेरिट पे चलते हैं और हर किसी को ये खतरा है कि वहाँ पे जब जाएंगे तो उस वक्त फिर हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। अच्छा जमान साहब, अभी आदिल इकराम मुझे नहीं लगता कि ये अकेले होंगे, इनके साथ पूरा एक नेक्सस होगा, पूरा एक इनका गिरोह होगा। क्या उनके भी नाम कुछ सामने आए हैं कि इनके साथ कोई टीम कौन सी थी, क्या था? जी बिल्कुल, वही लोग जो इस वक्त इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, उसमें से कई ऐसे लोग हैं कि जो इसके साथ मिलके ये धंधा कर रहे थे। अच्छा। जब उनके अपने मफादात को गजन पहुंची है, ठेस पहुंची है, तो उन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि जी मेरा 16 करोड़ है, उसका पर्चा करवा दिया, किसी ने कुछ का पर्चा करवा दिया। तो इसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद में ही बैठे हैं। अच्छा। और वो इसके साथ मिलके ये सारा धंधा कर रहे थे और उनके नाम सामने आ चुके हैं। इवन जो बंदे एप्लीकेशन दे रहे हैं उनमें उनका नाम भी वो डिस्कस कर रहे हैं और FIA में जो एप्लीकेशन गई है उसमें भी उनके नाम मौजूद हैं। उसमें CDA के लोग भी हैं जिन्होंने राइट ऑफ वे पे जाके जगह दी उनको पेट्रोल पंप्स के लिए। उसमें पेट्रोलियम के लोग भी मौजूद हैं जो कीमतों में उतार चढ़ाव के हवाले से प्रॉपर उसको एडवांस आगाह करते थे, उस हिसाब से फिर वो प्रॉफिट जो है वो तय करते थे। अच्छा। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, उसमें पुलिस के लोग भी है, तो ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क था। डिपार्टमेंट शामिल और है। जमान साहब, कि आप समझते नहीं कि अब स्टोरी ब्रेक हो चुकी है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं जिनके नाम आ सकते हैं,
और वो बड़े पावरफुल लोग हैं और वो आदिल इकराम को कुछ भी करवा सकते हैं, वो ऐसी पोजीशंस में हैं। सो आदिल इकराम को भी थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए ताकि वो उन लोगों के नाम तो सामने आए कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तनख्वाहें तो महज लाख 2 लाख थी, लेकिन वो 2-2 अरब रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं पहले अर्ज की कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा नाम सामने ना आए, और आदिल इकराम को पाबंद किया जा रहा है कि आपने हमारा नाम नहीं लेना। वो खा अडयाला में हो खा केपी में हो, तो उनके ऊपर यही प्रेशर आ रहा है कि आपने किसी भी अफसर का नाम नहीं लेना। लेकिन मरता क्या ना करता, जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो तो नाम लेगा कि जी ये पैसा किसका था किसका था किसका था। और इवन आपस में भी जिन लोगों ने मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं, एक दूसरे के साथ वो मीटिंग्स कर रहे हैं कि इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए कि हमारा नाम कहीं पे ना आ जाए। सही, थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये इंतहा स्कैंडल है जिसमें हर डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। इसमें जैसे जैसे जो पेशरफ्त होगी आपको टाइमली अपडेट भी करते रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।